औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शन एंड लिमिट्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। टुडे ऑब्जेक्टिव्स हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने अभी तक पिछले 3 लेक्चर्स में फंक्शन के रिलेटेड ही बात की है। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 भी फंक्शन के रिलेटेड ही है और आज हम फंक्शन की स्पेशल टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को टच करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट करेंगे। आज इंशाल्लाह ये थ्योरी खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये 2 नंबर की डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आज की सारी हैं, ये सारी 2 नंबर की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आती हैं। अच्छा, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, इफ डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर ये जो y है ये इजीली एक्सप्रेस हो x की टर्म में तो ये फंक्शन एक्सप्लिसिट कहलाएगा। देन द फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, सिंबॉलिकली इज रिटन एज दिस। अब ये एग्जाम्पल के तौर पे ये एग्जाम्पल आपने 2 मेंशन कर देनी। y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 3x, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 5। अब ये देखो, ये लेफ्ट साइड पे y है और राइट साइड पे ओनली x वेरिएबल है। x की टर्म में इजीली डिफाइन है ये। अब राइट साइड पे भी ओनली 1 वेरिएबल है। सिंपल आपने याद कर लेना है कि y एक साइड पे और राइट साइड पे ओनली 1 वेरिएबल हो। x है राइट साइड पे वेरिएबल है 1, तो ये y जो है x की टर्म में एक्सप्रेस्ड है इजीली। सिंपल, y एक साइड पे x एक साइड पे, दोनों लहदा हैं, मिक्सअप नहीं है, इजीली लहदा लिखे गए हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएबल मिक्सड अप होंगे। ऊपर जो पड़ा उसमें वेरिएबल अलग इजीली एक्सप्रेस्ड है, इधर इजीली एक्सप्रेस नहीं होंगे, मिक्सड होंगे। इफ डिपेंडेंट वेरिएबल y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, अगर ना लिखा जा सके देन द फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 वेरिएबल हैं राइट साइड पे, ये 2 मिक्सड अप होंगे। ये जो 2 वेरिएबल हैं ये इधर मिक्सड अप होंगे। और जो देखें इधर ऊपर देखें, अगर इधर मैं लिखूं 2x प्लस 4, अब इसका मतलब था ये एक वेरिएबल था तो 1 वेरिएबल में है, ये 2 वेरिएबल में फंक्शन है। ये क्या है, 2 वेरिएबल में फंक्शन है। नीचे वाला ये 2 वेरिएबल में फंक्शन है, ये 1 वेरिएबल में फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन 1 वेरिएबल में है, इम्प्लिसिट फंक्शन 2 वेरिएबल में है। और एक्सप्लिसिट में राइट साइड पे ओनली 1 वेरिएबल है। एक्सप्लिसिट में ओनली 1 वेरिएबल है, इम्प्लिसिट में राइट साइड पे ओनली 2 वेरिएबल है। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये बात की बात है। आपके सिलेबस में जो शामिल था वो मैंने डिस्कस करवा दिया। हाँ जी, क्लियर है जी। पैरामीट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्विंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। अब ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब इसमें देखें, एक्स और वाई वेरिएबल के अलावा टी पैरामीटर शो हो रहा है। इधर एक्स और वाई के अलावा थीटा जो है वो पैरामीटर के तौर पे शो हो रहा है, फिर टी एंड थीटा आर पैरामीटर। अब ये जो 2 इक्वेशंस हैं ये आपस में मिलके पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। अब ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस ही पैरामीट्रिक फंक्शन बनाएंगी। क्लियर है जी। इवन फंक्शन, a function f is said to be even function if f of minus x equal to f of x। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एक्सरसाइज में भी आनी है। आपने करना क्या, जो भी फंक्शन होगा उधर आपने x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देना है। अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से फिर वही फंक्शन आ जाए तो हम कह देते हैं इवन फंक्शन है। इसको जरा डीपली एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर है। हमने क्या किया, इसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना, तो x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो माइनस एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखें, माइनस रिप्लेस करने से फिर वही फंक्शन बन गया।
तो इसका मतलब है ये वाला जो फंक्शन है, ये पहले वाला जो फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। नेक्स्ट इसी तरह ही सेकंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर ही आएगा, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। ये वाला और ये वाला देखो सेम ही आ गए, तो हम इसको ऐसे इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अगर फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से वही फंक्शन आ जाए तो भी इवन फंक्शन होता है, तो ये भी इवन फंक्शन है। थर्ड देखते हैं भाई, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉज एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, तो ये माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो कॉज के एंगल माइनस हो तो पॉजिटिव हो जाता कॉज एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स के बराबर, तो ये चीज इसके बराबर ही आ गई, ये हमें बराबर लिख दी, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या इवन फंक्शन है, क्या है इवन फंक्शन। अच्छा ये ओड फंक्शन क्या है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी ओड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अब फिर फंक्शन में एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है माइनस एक्स, अब किसके बराबर आए नेगेटिव ऑफ फंक्शन, अब जो फंक्शन था उसके नेगेटिव के बराबर आए तो हम उसको ओड फंक्शन कहेंगे। सिंपल इवन को चेक करने के लिए भी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करना है, अगर वही फंक्शन आ जाए तो इवन। ओड में क्या है, अगर फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें और फंक्शन का नेगेटिव आ जाए तो हम कह देंगे ओड फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, अब इधर एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रिप्लेस करना है, माइनस एक्स रिप्लेस किया जी, माइनस एक्स क्यूब का ये माइनस एक्स क्यूब आ गया, होल की पावर 3 थी ना, ये ओड पावर थी, उसने नेगेटिव को रहन रखना ही है, खत्म नहीं करना, अगर पावर इवन होती तो खत्म होना था। अब ये माइनस एज इट इज, ये एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये माइनस इधर, ये एक्स क्यूब इधर, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने से फंक्शन का नेगेटिव आ जाए तो ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो पहले वाला ऑड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, अब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो साइन के एंगल में माइनस वो तो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखा, ये माइनस वैसे ही, तो ये फंक्शन में माइनस पुट करने से, एक्स की जगह माइनस पुट करने से नेगेटिव फंक्शन के बराबर आया, तो ये भी हमारे पास ऑड फंक्शन। अब नेक्स्ट है भाई नाइदर इवन और ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब कि एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने से फंक्शन के इक्वल ना आए, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ये इवन की डेफिनेशन है, ये ऑड की डेफिनेशन है, मतलब ये ना ही इवन हो ना ही ऑड हो, देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड नाइदर इवन और ऑड। जो फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है तो वो क्या होगा, नाइदर इवन और ऑड। हमने चेक वो उसी तरह ही करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कॉज एक्स, एक्स की जगह हमने क्या पुट किया माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया जी, तो ये एक्स माइनस एक्स क्यूब था तो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया, कॉज के एंगल माइनस हो तो कॉज एक्स आ जाता है। अब जरा गौर से देखो, ये जो माइनस एक्स रिप्लेस किया था अब ये ना ही इसके बराबर है, अब ये ना ही इसके बराबर है, सो एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन और ऑड। अब ये हुआ क्यों ऐसे, अब जरा गौर करें, ऊपर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर हमने एक चीज नोट की है कि अगर पावर इवन होगी तो ये इवन फंक्शन है, अगर पावर ओड होगी तो ये ओड फंक्शन है। अब हमने एक और बात नोट की कि इवन फंक्शन प्लस इवन हो, जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए ये इवन प्लस इवन, इवन प्लस इवन इवन ही होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब मैंने इधर जो एग्जांपल ली नाइदर इवन और ऑड में, अब ये एक्स क्यूब है ऑड फंक्शन और कॉज एक्स है इवन फंक्शन, ऑड प्लस इवन होगा तो ये ना ही ये इवन होगा नॉर ऑड होगा, मतलब ना ही इवन ना ही ऑड, मतलब ये कि ऑड और इवन अगर मिक्सअप हो जाएं तो ना ही वो इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं। इवन प्लस इवन, यहां से हमें एक बात पता चलती है, इवन प्लस इवन ये इवन ही होगा, ऑड प्लस ऑड, ठीक है जी, ऑड प्लस ऑड ऑड ही होगा। अगर इवन ऑड प्लस हो रहे हैं तो वो ना ही इवन नाइदर इवन
नॉर ऑड। क्लियर है जी। नेक्स्ट, ये हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, हमने उसको रिलेट करना है। अभी हमने पढ़ लिया है, इसको हमने इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो इवन और जो भी होगा वो हम एक्सरसाइज में अगले लेक्चरों में देखेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शन, let f of x to y be a function, then the function is called real valued function if the both the set x and y are real number, so it is denoted by this। अब ये समझ लें कि जो पहला सेट है वो भी रियल नंबर का हो, दूसरा सेट भी रियल नंबर का हो, तब जो फंक्शन होगा वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। पहला सेट भी रियल नंबर का, दूसरा भी रियल नंबर का हो, मतलब डोमेन भी रियल नंबर में से आए, रेंज भी रियल नंबर में से आए, तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। नेक्स्ट भाई, पीस वाइज फंक्शन। अब आपने इसके नाम से ही देख लेना, पीस वाइज फंक्शन। पीस कहते हैं पीसे, पीसीज, ठीक है जी, जो आपको पता है। ए फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय टू और मोर देन टू रूल्स। फंक्शन एक क्या है, रूल है, रूल या कोरोस्पोंडेंस, जिसमें इनपुट दी जाए आउटपुट हासिल हो। अब पीस वाइज फंक्शन में क्या बात कर रहे हैं, अब कह रहा है कि पीसी जो होंगे एक फंक्शन के, एक जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा। अब एक रूल एक से ज्यादा रूल्स में डिवाइड हुआ होगा, एक रूल एक से ज्यादा रूल में डिवाइड हुआ होगा। अब टू और मोर देन टू रूल्स इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कहते हैं एक्स आएगा अगर एक्स की वैल्यू जीरो हो या जीरो से बड़ी हो या वन हो या इससे छोटी हो, और एफ ऑफ एक्स का आंसर एक्स माइनस वन आएगा जब एक्स वन से बड़ा होगा और टू से लेस होगा या टू होगा। अब मैं आपको इधर पुट करके दिखाता हूँ इसको कैसे जनरेट करते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, सबसे पहले मैं जीरो पुट करने लगा हूँ, एफ ऑफ जीरो। जब मैं जीरो एक्स की जगह जीरो पुट करूंगा तो ये आएगा, तो एक्स की जगह मैंने जीरो पुट किया तो ये चीज आई, तो एक्स की जगह भी तो जीरो ही आना है। मतलब इस फंक्शन में एक्स की जगह अगर जीरो पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। अब अगली बात, वन वन पुट करेंगे तब भी यही है, तो एफ ऑफ वन भी हमारे पास वन ही आंसर देगा। फिर आप देखें, अब एक्स ग्रेटर देन वन है, वन पुट करने के लिए ये नहीं है, वन से बड़े नंबरों के लिए ये जनरेट होगा। अब मैं टू के लिए चलो चेक कर लेता हूँ, टू इधर है शामिल, ये देखो इक्वल वाले ऑप्शन में एक्स की जगह टू, एफ ऑफ टू, तो टू पुट करूंगा तो ये इधर ऐसे आएगा, तो इधर आएगा टू माइनस वन, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ टू का आंसर भी आ गया टू माइनस वन वन। अब ये इसका आंसर आ गया। इस तरह करके फंक्शन एक से ज्यादा रूल्स में डिवाइड हो जाता है, मतलब टुकड़े हो जाते हैं, उसके पीस हो जाते हैं। फंक्शन एक से ज्यादा पीसेस में डिवाइड हो गए, एक से ज्यादा रूल में डिवाइड हो गया, ठीक है जी, तो वो फंक्शन पीस वाइज फंक्शन हो गया। कैसे इसको पढ़ते हैं या कैसे इसको यूज करते हैं ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज में देखेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है जी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर एक्स डिनोटेड बाय दिस, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इज डिफाइंड बाय द फार्मूला। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है। कहता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू को आप मॉड भी कह देते होते हैं, ये कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू इधर पढ़ाया गया है कैलकुलस में, ये मॉडुलस ही है लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू का नाम इधर लिया गया है। अब कहता है कि एक्स आएगा, इसका आंसर एक्स आएगा अगर एक्स जीरो या जीरो से बड़ा लिया जाए। अगर जीरो से छोटा पुट करेंगे तो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव एक्स लेना है। फिर बता दूं, अगर जीरो या जीरो से बड़ा लेंगे तो पॉजिटिव एक्स आंसर में आएगा, ठीक है, मतलब कि पुट किया जाएगा। एक्स लेस देन जीरो जब नेगेटिव चूज करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव एक्स लेना है, सॉरी। अब मैं इधर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। अब ये देखो मैंने इधर सेवन पुट किया, ये पॉजिटिव है, तो देखो ये आंसर भी ये आ गया। अब जरा देखें, ये माइनस सेवन इधर लेना है ना, तो इसको ऐसे जनरेट करना है, ये माइनस सेवन है, ये इसके साथ माइनस, ये वाली प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये माइनस माइनस ये प्लस सेवन हो जाएगा। जो आप देखते हैं ना कि माइनस सेवन का मोड भी सेवन ही होता है और सेवन का मोड भी सेवन ही होता है। अब कहते हैं दोनों आंसर पॉजिटिव आते हैं, तो यही होता है कि इसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही रहता है। इसमें क्या होता है, इस डेफिनेशन के तहत ये अपने आप को ऑपरेट करता है, उस हिसाब से ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। ये मैंने आपको ऑपरेट करके दिखा दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू प्रॉपर्टीज, अब ये एक्स मोड या एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
नेगेटिव का एब्सोल्यूट और पॉजिटिव का दोनों का सेम आता है। अगर प्रोडक्ट में हो तो लहदा करके लिख सकते हैं, अगर डिवीजन में है तो लहदा करके लिख सकते हैं, ऊपर वाले का लहदा नीचे वाले का लहदा। अच्छा जी नेक्स्ट, अब ये अगर प्लस में हो तब ये लहदा नहीं होता, ये लेस देन इक्वल इनइक्वालिटी शो करता है, तो ये स्पेशल है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने याद कर लेनी है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड इंटरवल, अब इसके इंटरवल देखें जरा। इफ a इज एनी पॉजिटिव नंबर देन एब्सोल्यूट वैल्यू x इक्वल टू a हो, इफ एंड ओनली प्लस माइनस x इक्वल टू a। कहता है अगर ये हो ना तो ये आंसर आता है, अगर ये हो तो ये आंसर आता है। अब जरा मैं इसको जरा थोड़ा सा ओपन करके दिखा दूं। एब्सोल्यूट वैल्यू x इक्वल टू a, अभी हमने पढ़ा था ऊपर प्रॉपर्टीज में कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x के स्क्वायर का अंडर रूट a। अब जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो तो प्लस माइनस लिखते हैं, हम याद रखना जब भी स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं या स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर वेरिएबल मौजूद हो देन प्लस माइनस लगता है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये प्लस माइनस एक्स इक्वल टू ए आ गया, ठीक है जी, ये ऑप्शन बन गए। अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, ये इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब है। अगर ये होगा तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये होगा तो ये कह सकते हैं। नेक्स्ट भी अगर ये देखें x लेस देन a, अब हम इसको देखिए इफ एंड ओनली इफ कहता है कि x जो है माइनस ए से ग्रेटर होगा और ए से लेस होगा। अब ये देखिएगा जरा कैसे, अब हमने लिया x मॉड लेस देन a, अब उसी तरह इस प्रॉपर्टी के तहत x स्क्वायर का दिस अंडर रूट और ये प्लस माइनस लेस देन ए, ये इससे कैंसिल हुआ तो हम इसको लिखेंगे प्लस माइनस एक्स लेस देन ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है लेस देन ए है और माइनस एक्स लेस देन ए है। इस माइनस एक्स लेस देन ए की जगह माइनस से मल्टीप्लाई करें x, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा। तो इसको दोनों को, इसको और इसको मिला के लिखो, a जो है x जो है वो a से ग्रेटर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x a से ग्रेटर है और x a से लेस है। सॉरी इधर माइनस भी आना है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस भी आना है, माइनस a, तो ये बन गया। इसको आप इससे रिलेट करें वही चीज बनेगी। इधर इक्वल वाली ऑप्शन नहीं है, इधर है, बाकी सारा वही तरीका है। इसी तरह आपने इन दोनों को मिला के लिख लेना है, उसी तरह सेम यही डेफिनेशन, जैसे इधर को ये लिखा और इधर ये लिखा, उसी तरह ये लिख लेना आपने, और इससे दो इंटरवल बन जाएंगे जिस तरह ये मैंने दो बना के दिखाए फिर इकट्ठा कर दिया। इसी तरह आपने इनको खुद देख लेना है। आप बस ये याद रख लें कि x ग्रेटर देन ए होगा तो x ग्रेटर देन ए, x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो x ग्रेटर देन ए होगा, और यहाँ x लेस देन माइनस ए होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू x की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगी तो x ग्रेटर देन ए और इक्वल टू ए, और x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, ये ऑप्शन होगी, ये आपने याद कर लेनी। बनानी कैसे है ये मैंने आपको दोनों दिखा दी, ये प्रॉपर्टी लगा के, ये इधर से ये, इधर से ये, और इधर भी ऐसे ही प्रॉपर्टी लगनी है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, द फंक्शन f of r to r is defined by f of x equal to x mod absolute value of x for all x belongs to real number is called the absolute value function। अब इसका ग्राफ लिखा हुआ है f of x equal to x, ये देखो ये पॉजिटिव के लिए और ये माइनस एक्स। जब नेगेटिव नंबर पुट करने हैं तो माइनस एक्स जनरेट होना है, तो माइनस ने उसको पॉजिटिव कर देना है। एक्स की जगह जब नेगेटिव लिखेंगे तो इस नेगेटिव ने उसको पॉजिटिव करके आंसर हमेशा ये देखें, इसका आंसर एक्स ऐसे से नीचे नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव आया, ये देखें ये इसका ग्राफ हो गया, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है? फंक्शन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब जरा गौर करें, इस x को उसने कंडीशन भी दी है, कहता है x की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से ग्रेटर, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती जी? अभी आपको सामने नजर आ रहा है, अगर नेगेटिव होगी तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कोई नंबर भी जनरेट नहीं होता।
इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है जी। y इक्वल टू 1/√x-1, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है जी। अब इधर क्या कंडीशन आएगी, इधर कंडीशन आएगी x-1। अब ये बटे के नीचे वाला है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इधर क्या कंडीशन आएगी, ये बटे के ऊपर वाला है। ठीक है जी। x² -9 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन आएगी। इस कंडीशन के तहत हम फंक्शन की डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा दूसरा तीसरा लेक्चर आगे जो होगा ना, अगले 1-2 लेक्चरों में हम इंशाल्लाह डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। उधर ये सारी बातें इंशाल्लाह डिस्कस होंगी, ये स्क्वायर रूट फंक्शन की भी और ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की भी। ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट। अब जरा थोड़ी सी बातें याद करने वाली है। डोमेन ऑफ ए स्क्वायर रूट फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। अब जरा देखें, ये जो x है, ठीक है, ये रियल नंबर का सबसेट लिया, ये डोमेन है इसकी। ये आती है यहाँ से, जीरो से, जीरो भी शामिल है और ये भी। तो ये क्या है, रियल नंबर का सबसेट है, ये वाला सबसेट है। तो वो इसकी डोमेन के तौर पे लिया जाएगा जिसमें फंक्शन डिफाइन होगा। अब इस फंक्शन के लिए ये लिया जाएगा, रियल नंबर का सबसेट। ठीक है जी। रेंज ऑफ ए स्क्वायर रूट फंक्शन इज ऑलवेज ए सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। स्क्वायर रूट फंक्शन की ये होती है रेंज। अब यहाँ पे याद कर लें कि √x, x² और एब्सोल्यूट वैल्यू, इन तीनों की जो रेंज है ना, रेंज हमारे पास 0 to ∞ है। इन तीनों में जो आंसर है वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसमें भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, इसमें भी आंसर नेगेटिव नहीं आता, इसमें भी आंसर नेगेटिव नहीं आता। तो रेंज या तो 0 हो गई या 0 से बड़ा। रेंज क्या होती है, जो आंसर्स आते हैं। ओके जी। मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ओके।